क्योंकि लड़के के मामले में अमूमन ये देखा जाता है कि ये अच्छी इनकम कमा लेता है या नहीं। में जो ख़ास चीज़ें जिन पे कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होता वो है एक लड़की। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, सही गलत की अभी मैं बात नहीं कर रहा, मैं अभी बात कर रहा हूँ माशरे की रियलिटी की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं इस मौजू पे बात करूँगा कि ऐसा क्यों होता है कि हमारी बच्चियों के रिश्ते आना बंद हो जाते हैं। देखें, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि लड़के में और लड़कियों में या उनकी जो रिश्ते की रिक्वायरमेंट है उसमें एक फ़र्क है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए ये बात नहीं मैं कर रहा कि जायज़ क्या है या नाजायज़ क्या है या सही क्या है या गलत क्या है, बल्कि मैं एक रियलिटी की बात करूँगा कि हमारा माशरा इन चीज़ों को किस तरीके से देखता है। देखें, लड़के के मामले में जो अमूमन जो डिमांड की जाती है या जो हमारी सोसाइटी में जो कल्चर है उसके मुताबिक लड़का अगर प्रोफेशनल है, अगर उसकी इनकम अच्छी है, अच्छा कमाता है, वेल सेटल्ड है, तो फिर बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं देखी जाती और उसको अच्छा रिश्ता मिल जाता है। अब अगर एक लड़के के पेरेंट्स ये बात करते हैं या लड़का एक बात करता है कि जी पहले मैं पढ़ लूँ या पहले मैं एक अच्छी जॉब हासिल कर लूँ या अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लूँ, मैं फिर शादी करूँगा, तो उसमें वैसे तो उसमें इस चीज़ में भी कुछ मसाइल हैं, मैं इस चीज़ के पर्सनली ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन इसमें फिर लड़कों की काउंसलिंग के लिए बहुत सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, उस पर मैं फिर कभी बात करूँगा। लेकिन जो एक रियलिटी है वो ये है कि अगर वाकई ऐसा हो भी, तब भी वो लड़का बाद में अगर उसकी एज 40 साल भी है इवन, और उसने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है और अब वो वेल सेटल हो गया है, तो उसको अच्छा रिश्ता मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो वेल सेटल्ड है। इवन उसको 20 साल की लड़की के लिए भी रिश्ता उसको मिल सकता है, 25 साल की एज की लड़की का रिश्ता भी उसको मिल सकता है, 30 साल की एज का भी, 35 साल की एज का भी, अगर वो वेल सेटल्ड है और उसकी एज भी अच्छी खासी है। अच्छा, अगर इवन उसकी शादी पहले हो चुकी है, तलाक याफ्ता है या उसकी बीवी खुदा ना खास्ता फौत हो गई है, तब भी उसको रिश्ता मिल जाएगा। क्योंकि लड़के के मामले में अमूमन ये देखा जाता है कि ये अच्छी इनकम कमा लेता है या नहीं, लेकिन लड़कियों का मामला थोड़ा अलग है। लेकिन लड़के के मामले में भी मुख्तसरन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अमूमन इस चीज़ की वजह से हम जो शादी डिले कर रहे होते हैं, हम ये बात भूल जाते हैं कि इसकी वजह से ये बात का हमारी लाइफ के काम भी डिले हो रहे होते हैं। हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ, हमारी जो तरक्की या जो रोज़ी अल्लाह ताला ने हमें देनी होती है, वो शादी लेट करने की वजह से और आगे आगे जाती है। यानी हम अपनी तरफ से ये सोच रहे हैं कि पहले सेटल हो जाएं फिर शादी करेंगे, हालांकि हम ये नहीं समझ रहे कि जो रोज़ी अल्लाह ताला ने आपको देनी है वो शादी करके भी दे देनी है, बल्कि शादी के बाद आपको अल्लाह ताला ने आपकी बीवी का भी रिस्क देना है, आपके बच्चों का भी रिस्क देना है। ये मेरा अभी मौजू नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे मसाइल हैं और बातें हैं, तो इस पर मैं बाद में बात करूँगा कभी, लेकिन अभी मेरा खास कर मौजू है लड़कियों के लिए या बच्चियों के रिश्तों के लिए। तो अब लड़कों का तो एक सिनारियो सामने आ गया हमारे कि लड़कों के लिए अमूमन ना एज का मसला देखा जाता है, ना अमूमन इतनी कोई खूबसूरती वगैरह का मसला देखा जाता है। वहाँ पे सिर्फ ये देखा जाता है कि लड़का अच्छा कमाता हो, शरीफ हो, बस इतनी बात काफ़ी होती है। अच्छा, अब जो वही बात कि हमारे जो मुआशरे की जो रियलिटी है उसके मुताबिक लड़कियों के मामले में क्या देखा जाता है। देखें, लड़कियों के मामले में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, कास्ट है या उसकी डिग्री है या जो भी, लेकिन असल में जो ख़ास चीज़ें जिन पे कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होता वो है एक लड़कियों की एज और दूसरा है लड़कियों की ब्यूटी। जो रियलिटी है हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि ये कैसी अजीब बात है कि एक लड़की जिसकी एज अभी शादी की है और हम ये बोलें कि जनाब ये अभी पढ़ रही है, ये अभी पता नहीं इसने साइंसदान बनना है, इसने PhD करनी है, इसने ये करना है, वो करना है, इसके बाद इसकी शादी का देखेंगे। इसका साफ मतलब ये है कि आप बच्ची की शादी करना ही नहीं चाहते। उसकी वजह ये है कि जब हमें पता है, या तो फिर हमें पता नहीं या हम आंखें बंद करना चाहते हैं। रियलिटी यही है कि लड़कियों की शादी के मामले में उनकी एज देखी जाती है और उनकी ब्यूटी देखी जाती है। भले उन्होंने कोई डिग्री की है, नहीं की है तो एक प्लस पॉइंट है, भले वो अच्छा कमाती हैं, नहीं कमाती, ये चीज़ें बात की हैं। पहले ये देखा जाता है ज़्यादातर केसेस में कि इसकी ये दो चीज़ें कैसी हैं, यानी उसकी एज कितनी है और ये खूबसूरती में कैसी है। जो एज बढ़ती जाती है फिर ज़ाहिरी बात है खूबसूरती में भी उस लिहाज से मसाइल आते हैं। देखिए, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, सही गलत की अभी मैं बात नहीं कर रहा, मैं अभी बात कर रहा हूँ माशरे की रियलिटी की।
या हमारे मुआशरे में जो कल्चर है या जो निज़ाम है वो चलता कैसे है, या लोगों की का जो तरीक़ाकार है वो क्या है, तो मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। अब अमूमन होता क्या है, 17-18 साल की एज में एक बच्ची के अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। ये रिश्ते आते रहते हैं, फिर ये अपनी पीक पे पहुंचते हैं 20 साल से लेके 21, 22, 23 साल तक ये अपने पीक पे पहुंचते हैं। फिर इनमें डिक्लाइन आना शुरू होता है। फिर उसके बाद 24, 25, 26 साल के बाद ये रिश्ते, इनमें फिर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आता है और अच्छे रिश्ते आना कम हो जाते हैं। एक तो रिश्तों की फ्रीक्वेंसी कम होती है, यानी रिश्तों की तादाद, जो पहले बहुत ज़्यादा रिश्ते आ रहे होते हैं वो तादाद कम हो जाती है। दूसरा, रिश्तों की क्वालिटी भी कम हो जाती है, यानी पहले बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे होते हैं, बाद में फिर उस लिहाज से उतने अच्छे रिश्ते नहीं आते। तो ये मेरी सारी बात का मकसद ये है कि अभी जब आपकी बच्ची की एज है, उस दौरान अच्छा रिश्ता आ जाए तो उसको कभी भी ये सोच के ना बोलें कि जी अभी तो ये पढ़ रही है या अभी तो ये तरक्की करेगी और तालीम के बाद हम देखेंगे। हर काम का एक वक्त होता है, एक उम्र होती है। और देखें फिर हमारे यहाँ रिश्ता करने में कितने मसाइल हैं, कितनी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। जैसे हम लोग कास्ट भी देख रहे हैं, एज भी देख रहे हैं, ब्यूटी भी देख रहे हैं, तालीम भी देख रहे हैं, अच्छा ख़ानदान भी देख रहे हैं, शराफत भी देख रहे हैं। कितने सारे तो मसाइल से गुज़र के तो फिर हमने कहीं रिश्ता करना होता है। तो अगर ऐसा हो आपकी लाइफ में कि आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं और बच्ची अभी पढ़ रही है, तो कभी भी इस पे ये ना बोलें कि जी अब ये पढ़ेगी तो करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो इतना अच्छा रिश्ता अभी मिल गया है जिसमें सारी चीज़ें जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं पूरी, तो वो हो सकता है खुदा न खास्ता बाद में ना आए। अमूमन होता क्या है कि जब बच्ची पढ़ रही होती है तो पेरेंट्स का भी इतना ख्याल नहीं होता, वो भी अपने इस चक्कर में होते हैं कि इंशाल्लाह जब डिग्री कर लेगी या डॉक्टर बन जाएगी या आगे चली जाएगी तो इंशाल्लाह जी फिर और अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। लेकिन ये रियलिटी इससे हट के है बात। रियलिटी क्या है कि रियलिटी में जो हमारे कल्चर में जो तरीक़ाकार है, जो निज़ाम है, उसमें एज का फैक्टर बहुत ज़्यादा है। तो लड़कियों के मामले में ये चीज़ हमें नहीं देखनी चाहिए कि अभी ये पढ़ ले तो फिर इसका अच्छा रिश्ता आए। और दूसरी बात ये है कि भले मर्द हो या ख़वातीन, सबसे पहले हमें अपनी फैमिली लाइफ को देखना चाहिए। एक लड़की के लिए जो उसका अल्टीमेट कंसर्न है वो यही होना चाहिए कि वो एक अच्छे घर में शादी करके चली जाए, अच्छी उसकी फैमिली हो, अच्छा उसका हस्बैंड हो, उसके अच्छे बच्चे हों। लेकिन अगर ये सब कुछ रह जाए और वो एक अच्छी डिग्री कर ले, बाद में उसको ये सब कुछ अच्छे तरीके से मिले ना मिले, या मिले ही ना सिरे से, अच्छे बुरे की तो बाद में बात रह गई, मिले ही ना, हमने ऐसे केसेस भी देखें, तो फिर उसका क्या फ़ायदा होगा। फिर ये बात भी है कि एक बच्ची अब जिसकी उम्र 30 साल हो गई पढ़ने पढ़ाने में, उसने PhD भी कर ली, जो भी उसकी जो था मामला वो उसने कर लिया, अब उसको अच्छा रिश्ता कहाँ से आए। अब जब उसके लिए रिश्ता आएगा तो अमूमन लड़का तो कम से कम 5-10 साल बड़ा होगा। जिस लड़की की एज 30 साल है उससे कोई 25 साल का लड़का तो शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो किसी लालच में होगा और वो किसी दुनियावी फ़ायदे के चक्कर में होगा, और बाद में इस शादी के फिर और कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, फिर और तरह के मसाइल निकलते हैं। तो लड़की का जो हस्बैंड है वो उससे कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए, उससे बाद में की ज़िंदगी में मसाइल आते हैं। तो या तो उसको 40 साल का रिश्ता मिलेगा या 35 साल का मिलेगा। फिर भी पेरेंट्स ये देख रहे होते हैं कि जी अब हमने सारी ज़िंदगी इसको पढ़ाया है, हमने इतनी मेहनत कराई है और अब ये इतनी पढ़ी लिखी है, तो अब जनाब रिश्ता जो आया वो लड़का पढ़ा लिखा नहीं है या उसकी एज ज़्यादा है। फिर इस चक्कर में और ज़्यादा मसले बनना शुरू होते हैं और उस बच्ची की शादी और ज़्यादा डिले होती है, और इस तरह करते करते जो है ना वो शादी का वक्त निकल जाता है। ठीक है, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि इसमें तकदीरी मामलात भी हैं, जब नसीब में है तब ही काम होना है। लेकिन हमने अपने हिसाब से जो हम अपनी खुद गलतियां कर रहे हैं उनको भी तो दुरुस्त करना ज़रूरी है। आप पहले जो है इस चक्कर में बच्ची की शादी ना करें कि जी अभी ये पढ़ रही है, जबकि आपको पता ही नहीं कि इसकी शादी की उम्र ही अब है। और जब उसकी उम्र बढ़ गई है और उसने पढ़ लिख लिया है तो अब आप ये सोच रहे हैं कि जी अब इसके स्टैंडर्ड का रिश्ता नहीं आ रहा, इसके लेवल का नहीं आ रहा, या जी लड़के की एज ज़्यादा है। जब उसकी लड़की की अपनी एज 30 साल हो गई है तो फिर ये डेफिनेटली बात है कि फिर लड़के की भी एज ज़्यादा होगी जो उससे जिसके लिए वो रिश्ता लेके आएगा। तो इसलिए इस बात पे खुदारा गौर करें, ये ना सोचें कि बच्ची हमारी पढ़ेगी तो शायद और ज़्यादा अच्छे रिश्ते आएंगे। अच्छे रिश्तों का ताल्लुक एज के साथ है। जब 25 साल की उम्र के अंदर अंदर अच्छे रिश्ते आएँ तो फ़ौरन बच्ची का रिश्ता करें, ख़ासकर जब वो रिश्ता आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। बाकी रह गई बात उसकी तालीम की या उसकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो शादी के बाद सारे काम हो सकते हैं, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है। ये सिर्फ हमने अपने ज़हन में हवा बनाया हुआ है कि शादी के बाद बच्चे पढ़ नहीं सकते। शादी के बाद बच्चे पढ़ भी सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो अब ये सारी इस बात का जो मकसद था या जो इसका निचोड़ था वो ये था कि बच्चियों की शादी
के लिए जो उनके रिश्ते आते हैं 18 साल की एज से लेके 25 साल तक, इसके अंदर अंदर रिश्ता पक्का करने वाली बात करें और इस या तो निकाह करने या मंगनी करने या जो आपको मुनासिब लगे। अगर आप अभी रुखसती नहीं भी कर सकते तब भी आप ये 2 काम कर सकते हैं, या शादी करने और शादी के बाद बच्ची पढ़ती रहे। उसकी तालीम के चक्कर में कभी भी बच्ची की शादी लेट ना करें, इससे आपकी बच्ची को नुकसान होगा और इसी वजह से फिर बाद में रिश्ते आना कम हो जाते हैं या बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।